एक बार हमसे कोई पूछ रहे थे गुड़गांव में कथा शैली क्या रहेगी, तो हमने कहा कथा शैली में सधुक्कड़ी शैली रहेगी कथा की। जैसे साधु कथा सुनाते हैं वैसे सुनाएंगे, व्यास जैसे सुनाते हैं वैसे नहीं सुनाएंगे। सधुक्कड़ी। अब साधु पता है चातुर्मास की पवन की तरह से होता है, मस्त राम मस्त मलंग। वे साधु मस्त मलंग होते, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भाई इन्हें ये फकीर जो होते हैं ये साधु मस्त मलंग होते हैं, चातुर्मास की पवन की तरह से होते हैं। ये जर मौज आई फकीर की चल दिया उधर साधु। हाँ, साधु तो हुए ना कारजहानी, साधु की बातें सुकर होती है। इसलिए कोई हमसे पूछ रहे थे, भारत के काफी बड़े संत ने हमसे पूछा। कुछ संत आजकल काशी गए हुए हैं पंचकोशी की परिक्रमा करने, भारत के बड़े संत। उनमें से किसी पूज्य संत ने हमसे पूछा, उनको मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि गुड़गांव में कथा शैली क्या रहेगी। हमने कहा देखिए व्यास शैली तो रहेगी लेकिन सधुक्कड़ी शैली रहेगी। साधु भाव से कथा सुनाएंगे, साधु भाव। और साधु भाव में क्या होता है, कई बार साधन हुआ कभी नहीं हुआ। करतल भिक्षा तरतर वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा। तो उसमें बहुत ज्यादा भेद, साधन, विधियां, बड़ी कठिन बातें, बड़े नियम, कठिन वर्जनाएं ये नहीं बताएंगे। बहुत बड़ी बड़ी वर्जनाएं नहीं रखेंगे, भेद नहीं रखेंगे, कठिन व्रत नहीं बताएंगे, कष्ट साध्य अनुष्ठान नहीं बताएंगे, सीधे राम की बात कहेंगे जो सुख कर लगे। रामायण को आरंभ करते हैं, तुलसी बाबा ने राम चौपाई आरंभ की है और वो गुरुदेव का स्मरण करते हैं। यहाँ से चौपाई से राम कथा आरंभ होती है, मिलकर गाएंगे। बड़ी मधुर चौपाई है, रामायण की पहली चौपाई। तो ऐसा कह सकते हैं रामायण की पहले चौपाई मैंने रामायण आरंभ हुई। वंदौ गुरु पद पदो म पराग, वंदौ गुरु पद पदो पराग, वंदौ गुरु पद पदो म पराग, वंदौ गुरु पद पदो म पराग, सुरचि सुवास सरिस अनुराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, वंदौ गुरु पद पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरिस अनुराग, पम रे मा रे म रे स रे सरे नि स प नि रे स रे नि 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 प स स स रे म रे स नि स प नि म प रे म स रे नि स। वंदौ गुरु पद पद्म पराग, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत
समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो बुध मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो भारत के हर घर में ये चौपाई गाई जाती है। वंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। कि ये दो भार्याएं धरा लक्ष्मी विष्णु और पत्नी, दूसरी श्री जी लक्ष्मी, इसलिए भगवान श्री निकेतन में विराजमान है, श्रीलोक में। तद्धाम परमम मम। भगवान नारायण से पूछा आपका लोक कौन सा है? उन्होंने कहा श्रीलोक निवासिन, मैं श्रीलोक में रहता हूं, जहां की वही स्वामिनी है। गौलोक में, गौलक्ष्मी को कहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? गौलोक में। भगवान साकेत में रहते हैं। साकेत मानी जहाँ श्री है। कितना आदर किया हमने पदार्थों का, जहां ऐश्वर्य है, विभूति है, विद्या है, उसे लक्ष्मी माना हमने। तो ये सर्वत्र प्रणम्य है वस्तुएं, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। हमारी संस्कृति में पहली कोई प्रेरणा है तो प्रणाम है। जितना अधिक प्रणाम के लिए हमारी संस्कृति में आग्रह है, उतना कहीं नहीं है। मनसा प्रणाम, वचसा प्रणाम, करसा प्रणाम, सिरसा प्रणाम, उरसा प्रणाम। प्रणाम के भी ढंग कितने हैं। सिरसा प्रणाम, सर झुकाइए। करसा प्रणाम, हाथ से प्रणाम कीजिए। वचसा प्रणाम, वचन से बोलिए। न मिले ऐसा करने के लिए तो मनसा प्रणाम, मन से कर लीजिए। मन भी इधर उधर कहीं लगा हुआ है तो उर्सा प्रणाम, हृदय से प्रणाम करिए। और हृदय में भी कोई और बसा हुआ है, आत्म प्रणाम। अपने भीतर प्रणाम की भावना रखिए, झुकने की। तो प्रणाम किसको होता है? विभूति को, विद्या को, श्रेष्ठता को प्रणाम होता है। आयुर्विद्या यशोर बलम। प्रणाम करने वाले व्यक्ति को चार चीजें मिल जाती हैं: आयु, विद्या, यशोर बलम। आयु का आशय यहां एक उस जीवन से है जिसमें स्वास्थ्य रहे, गुणवत्ता रहे। आयु का अर्थ है आयुष्य से है, स्वास्थ्य से भी है, निरामयता से भी है। कि आप में आपका ऐसा कृतत्व, ऐसा व्यक्तित्व रहे उस जीवन में कि आप जीवंत रहें, वो महनीय रहे, उल्लेखनीय रहे, कीर्तिमान स्थापित हो उसमें, वो अत्यंत उपयोगी हो, उत्पादक हो। क्योंकि आयु है कितनी, आधी तो नींद में चली गई, बचपन ऐसे ही चला गया। आयु है कितनी, समय मिला कितना, बचा कितना, पास कितना है, समझ कितना आया, उसकी सार्थकता कितनी की, समय को हमने किस ढंग से जिया। आयु तो है पर वो सार्थक कितनी हुई है। विद्या, आयुर्विद्या, यशोर बलम, विद्या मिलती है उससे। विद्या ददाति विनयम।
विद्या आएगी तो पात्रता आएगी, विनय आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी, हम्बल बनोगे, पोलाइट बनोगे, एफिशिएंट बनोगे, लीनिएंट बनोगे, कमिटमेंट जगेगी, लॉयलिटी जगेगी, ऑनेस्टी आएगी। ये है विद्या। कोई कहता है विद्या आएगी तो चतुर बन जाओगे ना, निश्चल, निर्दोष, सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक। विद्या आते ही आप बहुत नैसर्गिक बन जाएंगे। विद्या आपको नैसर्गिक बनाएगी, चातुरता नहीं लाती विद्या। विद्या से आप क्लेवर नहीं बनेंगे, नहीं नहीं नहीं, निश्चल, सरल, भोले। जो विद्याधर है वो भोले, भोले बाबा जो ज्ञान का देवता है, कितना भोला है, कितना सरल है। यशोर बलम, यश फैल जाएगा चारों ओर। जो सद्गुण है और चरित्र है वही आपका पता है। सुगंध स्वयं में एक पता है, सुगंधा अपने में एक पूरा पता है, वो एड्रेस है। इसे फूल कभी अपना पता नहीं बांटते। तितलियों को, भ्रमर को, मधुकर को, मधुमक्खियों को, कवियों को, विचारकों को, मनीषियों को, तत्ववेत्ताओं को, लेखकों को अथवा उपासक अर्चकों को कि मैं खिलूंगा और यहां आ जाना। सुगंधा विकिरित हुई तो मधुकर, तितलियां, भ्रमर सब पहुंच गए। तो चरित्र जैसे ही आप में से निकलेगा, प्रणाम से चरित्र, उच्चता, यशोर बलम, यश चारों ओर फैल जाएगा आपका। बलम, और बल की प्राप्ति होगी।